जब भी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके मन में सीधा सीधा एक सवाल आता है कि महिला का शरीर स्वस्थ है या नहीं है, उनके शरीर में बन रहा जो अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, और साथ ही साथ वो सही समय पे निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। मतलब दो बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है कि महिला के शरीर का जो अंडा है सही समय पे निकले और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये तो रही 50% बात। 50% और भी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है मेल के सेल्स। अगर मेल के सेल्स की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उनकी मोबिलिटी या काउंट अच्छी नहीं है, फिर भी आपको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब कि दोनों के सेल ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोनों के सेल मजबूत हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, तो ही आपके गर्भधारण होने के चांसेस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जिस समय ओव्यूलेशन होता है, यानी कि शरीर से अंडा रिलीज होता है, उसके 12 घंटे के पहले आपको कैसा महसूस होता है, कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं, और अगर आपके दिमाग में गर्भधारण को लेके बहुत ज़्यादा ही चल रही है चीज़ें कि जल्दी से जल्दी आपका गर्भधारण हो जाए, तो इन सारे संकेतों को इग्नोर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी अगर ओव्यूलेशन होता है तो महिला के शरीर से पहले ये देखा जाता है कि उनकी साइकिल कैसी है, पीरियड का लेंथ कितना है, यानी कि 28 से 30 दिन की साइकिल आ रही है या ज़्यादा दिन चढ़ के पीरियड आ रहे हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं। क्योंकि उनकी जो भी डे रहती है, जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है, उसके हिसाब से ओव्यूलेशन के डे को प्रिडिक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हम इतने लक्षणों के ऊपर या फिर प्रिडिक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दें, आप सिंपली मार्केट से किट अवेलेबल होती है, जो ओव्यूलेशन के किट्स होते हैं, उसको आप लेके आइए और इसका इस्तेमाल करिए और फिर प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बार बार ओव्यूलेशन किट को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। एक या दो बार अगर उन्होंने खरीद लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड साइकिल में वो खरीदेंगे ही। लेकिन आपके शरीर में कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं और ये जो ओव्यूलेशन किट होती है ये 100% एक्यूरेट हो, ये भी ज़रूरी नहीं होती है। क्योंकि ये जो किट होती है वो आपके हार्मोन को डिटेक्ट करती है, जिसका नाम होता है LH और FSH। LH और FSH की जो भी मात्रा की जो लेवल होती है, अगर वो रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाती है कि अब आपके शरीर से अंडा रिलीज करने की बारी है। ओवरी को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर अंडा पूरी तरह से पक गया है और ये सही टाइम पे अब इसका ओव्यूलेशन होना चाहिए, इसलिए ये संकेत देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट होते हैं ये करीब 12 से 24 घंटे पहले भी आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है, आपकी जो वेरिएशंस होते हैं, जिसमें आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा दिन है, लेकिन उसके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद तक भी आपको ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब भी, और अगर आपने टेस्ट किट का इस्तेमाल किया तब भी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ टेस्ट किट के ऊपर ज़्यादा रिलायबल आपको नहीं होना है, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको आपके शरीर को नोटिस करने की ज़रूरत है कि किस तरह के चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं। आपके शरीर में 24 घंटे पहले से लेके 12 घंटे पहले तक एक लक्षण बहुत ही ज़्यादा कॉमनली अराउंड 98% महिलाओं को फील होती है, वो होती है उनके प्राइवेट पार्ट का जो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज में अलग सी ही टेक्सचर देखने के लिए मिलती है। पूरे महीने में अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन चल रही हो या फिर ख़त्म हो गई हो या फिर अगर आपका इम्प्लांटेशन चल रहा हो, आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू कुछ ऐसे डिस्चार्जेस निकलते रहते हैं, जिसका निकलना नॉर्मल है, क्योंकि वो जो प्राइवेट पार्ट होती है वो अपनी खुद की क्लीनिंग कर रही होती है और ये डिस्चार्जेस निकलना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे ही अंडा रिलीज़ होने का एक सिम्टम आता है, ऐसा सिग्नल आता है कि अब अंडा को रिलीज़ करने की बारी होती है, तो एग्जैक्टली 12 से 24 घंटे के पहले, डिपेंडिंग अपॉन सबकी महिलाओं की अलग अलग साइकिल होती है, सबकी अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनको करीब इतने देर पहले ही उनको ऐसा डिस्चार्ज आएगा जो कि बिल्कुल लसलसा सा होगा, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि एग वाइट जिस तरह की होती है कंसिस्टेंसी, जिस तरह की अंडे की जो वाइट पोर्शन होती है, उस तरह की कंसिस्टेंसी जैसा अगर आपको डिस्चार्ज दिखाई देता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस टाइम पे अगर आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट का भी इस्तेमाल करेंगे तो दोनों आपको करेक्ट रिजल्ट बताएंगे। और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन से जो एक्यूरेसी अगर आएगी, तो उस टाइम पे आपको 12 घंटे के अंदर अंदर से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि 12 घंटे पहले तो ज़रूर कर लीजिए। 12 घंटे पहले से लेके 12 घंटे बाद तक
आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी बनती है और इस टाइम पे रिलेशन प्लान करने से आपको गर्भधारण होगा। कई बार अगर आप कामों में बिजी हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि कब टेस्ट किट करना चाहिए, इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डबल लाइन आ गई तो कोशिश ये करिए कि 24 घंटे को भी एक आप पैमाना मान सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। कोशिश ये करिए कि इसको दूसरा दिन नहीं बल्कि पहला ही दिन में आप ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन ही वो सही समय होता है जिस समय महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है और उसी टाइम पे अगर वो रिलेशन में रहती हैं तो उनके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं, चाहे उनकी साइकिल कोई भी हो। अगर डिफरेंट साइकिल है, उनकी साइकिल अगर लंबी है या फिर नॉर्मल लेंथ की है या फिर छोटी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने ओव्यूलेशन डे, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है, उसको देखना मत भूलिएगा। और अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी प्लान करिए और अच्छी गुड न्यूज़ मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। इसी दुआ के साथ ये वीडियो अब एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए और अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।